Good morning, students. So today we are going to start our chapter number 11 of class 7. Our chapter name is reproduction in plants. मैं आपको इस चैप्टर में बता दूं कि हम मेन टॉपिक्स क्या कवर करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, आपके पास कोई गिवन फ्लावर है उसमें आप मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और अब वैसे आपको जनरली पता है कि रिप्रोडक्शन चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे प्लांट्स हो सब में होता है, वो आप 7th क्लास में मतलब 8th क्लास में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बेसिक, हाउ फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस। हमारे वी हैव एक फ्लावर का हाफ पार्ट है हमारे पास, तो उसको मैंने डाइसेक्ट किया हुआ है। तो डाइसेक्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं, मेल पार्ट्स कौन से होते हैं। वी हैव अ फीमेल पार्ट्स दैट नेम इज ओवरी, स्टाइलिस, स्टिग्मा। जो पूरा जो तीनों का फॉर्म है उससे मिलके बनता है हमारा फीमेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। और जो हमारा मेल पार्ट्स है फ्लावर के अंदर वो होता है एंथर और फिलामेंट। ये जो आप पॉलन ग्रेन्स देख रहे हो, जो छोटे छोटे पॉलन्स अटैच्ड होते हैं इस फिलामेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं मेल पार्ट्स। आपने जनरली फ्लावर देखे ही होंगे, आप लोग बच्चे लोग फ्लावर हाथ में लेके कभी उसकी पत्तियां तोड़ते हो, कभी नीचे की स्टमेन देखते हो। तो एक फ्लावर में आपने जनरली देखा होगा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो आपको उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इस फ्लावर के, वो यहाँ पे आके फिलामेंट ट्यूब्स पर अटैच होते हैं। ये एंथर वाला पार्ट है, एंथर्स में पॉलन ग्रेन अटैच्ड होते हैं, स्टिग्मा में अंदर आते हैं पॉलन ट्यूब के साथ, फिर फर्टिलाइज्ड होते हैं, फिर आगे का प्रोसेस पूरा होता है, फिर नया प्लांट डेवलप होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम न्यू प्लांट्स। मतलब कि कोई भी हो, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनना, ठीक है। और एक नेक्स्ट हमारे पास नीचे डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि एक प्लांट है उसकी हमने कटिंग करके एक नया प्लांट जनरेट किया। वो आपने घर में देखा होगा, मम्मी वगैरह गुलाब की डंडी काट के या कोई मनी प्लांट की स्टेम तोड़ के दूसरे में अगर लगाते हैं तो आपको दूसरा जर्मिनेशन या दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिटेल में अब करते हैं। ये क्या हो गया। सो नाउ वी हैव अ प्लांट पार्ट्स। अब एक देखिए आपके पौधे का एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, उसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स को भी हमने कुछ मतलब डिवाइड किया हुआ है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। आप देखो सॉइल से जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो शूट सिस्टम होता है, सॉइल से नीचे वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में हमारे, हम सब जानते हैं, ये फ्लावर है, फ्रूट्स है, वी हैव अ स्टेम, लीव्स, नोड, इंटरनोड। नोड मीन्स ये वाली नोड, और इंटरनोड जो पूरे इंटरनोड में जो साइड वाली नोड्स निकल रही होती है उसको हम नोड्स बोलते हैं। और शूट सिस्टम में जो सेकंड वाला है जो सॉइल के नीचे मैंने आपको बताया वो होता है प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। आई होप आपको ये क्लियर इजिली हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव अ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। मेन जो डेफिनेशन है, मेन जो पार्ट्स है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम डेफिनेशन पर जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दैट मीन्स जो न्यू बेबीज होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो किसी भी अपने ह्यूमन बींग से हो, ये डेफिनेशन सबके लिए अप्लाई होती है, वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। आपने देखा होगा आप लोग भी अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, क्योंकि आप लोग भी रिप्रोड्यूस हुए हो अपने फादर और मदर के थ्रू, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है हमारा, सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व सिंपल डिवीजन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू 2 और मोर पार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, उसमें आपको मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कुछ रिप्रोडक्शन में आपके सीड्स के थ्रू होता है, कुछ स्पोर्स के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। 2 parents are involved, fusion of male and female gametes produce zygote which develop into seed. That mean जो seedless है वो है हमारा, जो seed के थ्रू है वो asexual reproduction, जो विदाउट सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बीच में एक और डेफिनेशन आपको दी हुई है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है,
cells, tissue, a part of organ of plant develops into a new organism। मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई भी प्लांट का पार्ट है, सपोज मैंने उसकी सेल्स निकाल दी, उसमें से कोई टिश्यू निकाल दिया, या कोई भी प्लांट का ऑर्गन निकाल के मैं न्यू प्लांट को जर्मिनेट करती हूँ, न्यू प्लांट को जनरेट करती हूँ, तो वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब कि प्लांट के पार्ट को रिप्रोड्यूस करना, वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स। फॉर्मेशन मतलब न्यू प्लांट्स कैसे फॉर्म होता है, सेल्स ऑफ सिंगल पेरेंट। जो सिंगल पेरेंट्स हमारा कौन सा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बडिंग होता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग में क्या है, आपने देखा होगा, small bulb like cellular outgrowth called bud is form a new parents develop a yeast। देखिए बडिंग में आपको बता दूं, आपने जनरली अपने घर में देखा होगा, अगर बहुत दिनों तक आलू या पोटैटो जो भी रखे रह जाते हैं, उनमें से छोटी छोटी बर्ड्स जैसी निकलने लग जाती है। दैट मीन्स उसको प्रॉपर जो मॉइस्चर और जो कंडीशन मिल रही है, उस मॉइस्चर कंडीशन में वो ग्रो होने लग जाता है। वो एक टाइप की हमारी क्या बोलते हैं, बडिंग होती है। और इसमें ईस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ईस्ट में भी क्या होता है, जब ईस्ट जो आपने देखी होगी, जो फर्मेंटेशन के टाइम पे जो हम ईस्ट यूज करते हैं, उसमें छोटे छोटे पहले पोर्स निकलते हैं, फिर वो आगे फर्दर डेवलप होती है, तो ये बडिंग होती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में आगे ग्रोथ करना। The adult organism breaks up into a two more pieces called a fragments which grow into become a new plant। Spirogyra fucus। फ्रेगमेंट मतलब जो बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म है, उसी को डेवलपमेंट होने के बाद छोटा ऑर्गेनिज्म आगे डेवलप होता है, फ्रेगमेंटेशन। दैट मीन्स हमारे पास ये देखिए न्यूक्लियस है, सेप्टा है, स्पाइरल, ये फ्रेगमेंटेशन मतलब कि ये आप जनरली 9th-10th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको बता दूं फ्रेगमेंट मतलब एक जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव अ स्पोर फॉर्मेशन। पेरेंट्स प्लांट प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक सिंगल और अ multi-celled spherical bodies which germinate on new plants during a favorable condition। फर्न एंड मॉसेस। मॉसेस ये वाले एग्जाम्पल क्या है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, छोटे छोटे अगर आप टिश्यू कल्चर वगैरह करेंगे तो छोटे छोटे मतलब फंजाई वगैरह स्पोर ऑर्गेनिज्म मतलब डेवलप हो जाते हैं। उनसे आगे फर्दर आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आपको बस बेसिक बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन याद रखना है, उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इतना डिटेल में आपको 7th क्लास में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो मैंने आपको बताया था, किसी प्लांट के पार्ट को ही उसको जर्मिनेट करना या रिप्रोड्यूस करना, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उसमें दो टाइप के होते हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स। नेचुरल मेथड में रूट, स्टेम, राइजोमस, बल्ब्स, ट्यूबर्स, कोन, लीव्स। आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्ट, लेयर। देखिए नेचुरल में क्या है, रूट स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव, कोई भी रूट के पार्ट के थ्रू, शूट के पार्ट के थ्रू उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेट करना। और आर्टिफिशियल में हम लोग जो जनरली करते हैं, एक प्लांट जैसा उसकी कॉपी बनाने के लिए हम लोग कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं। जैसे कि आपने नर्सरी वगैरह में देखा होगा, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो किस तरीके से अलग अलग टाइप को ग्रो करते हैं, बिकॉज ऑफ ये वाले मेथड जनरली वो लोग यूज करते हैं। कोमल है ना अपनी स्कूल वाले। टाइप्स ऑफ रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स वी हैव अ, देखिए रूट्स किस स्टाइल की होती हैं, ये फिब्रस रूट्स होती है, डहेलिया की दी है, स्वीट पोटैटो हम लोग जो मार्केट में आप लोग देखते हैं, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, उसकी रूट्स दिखाई हैं, ठीक है। एस्पार्गस की रूट्स दिखाई हुई हैं, तो इसमें रूट्स के डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ स्टेम, अ मोस्ट कॉमन फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम हमारे पास, मतलब कि स्टेम के थ्रू हम बेसिक जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज्यादातर स्टेम के थ्रू करते हैं। स्टेम के पार्ट को लेके हम न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं, वो होता है हमारा ये ऑक्जेलिस, ग्रासेस, अलग अलग टाइप की इसमें स्टेम्स दी हुई हैं, जिसको हम राइजो जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हमारा टर्म यूज करते हैं हम, नाइट्रोसोनोमास, राइजोबियम जो होती हैं वो ये वाली स्टेम के थ्रू होती है। ट्यूबर्स होती हैं, कॉम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स। देखो स्टेम हमारी दो टाइप की हैं, रनर्स जो जमीन पर फैलती हैं स्टेम्स, और अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर होती हैं। तो जो जमीन के अंदर है उनके नाम ये है, और जो जमीन पर फैलती हैं रनर्स मतलब घास की तरह, कोई भी आपने देखा होगा जंगल वगैरह में या अपने घर पे एक्स्ट्रा जो घासेस वगैरह निकलती है वो किस तरीके से फैलती हैं, वो होती है हमारी, ये सबके नाम नहीं है, आपके में नाम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये रनर्स क्या होती हैं और अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती हैं।
नेक्स्ट रनर्स की डेफिनेशन दी है, ये देखिए, हॉरिजॉन्टल स्टेम विल प्रोड्यूस न्यू रूट्स एंड नोड्स एंड देन शूट ग्रो अपवर्ड्स फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। और देखिए हमारे पास ये सबके नाम दिए हुए हैं, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए रनर्स की क्या होती है। रनर्स जो जमीन में फैलते हैं प्लांट्स, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम देखिए, जैसे आपने देखा होगा ऑनियन की जड़ क्या होती है, नीचे की साइड होती है, जिंजर की नीचे की साइड होती है, और हमारा गार्लिक होता है उसकी नीचे की साइड होती है। ये देखिए जिंजर की अंडरग्राउंड नीचे, जो अपन जिंजर को छोड़ दें अगर, या ऑनियन को, मैंने आपको बताया घर में कभी मम्मा यूज नहीं करती हैं तो एक मॉइस्चर कंडीशन में वो ग्रो होने लग जाता है घर में, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना ये हमारी राइजोमस स्टेम्स हैं। और बल्ब्स वो होती हैं जो ऑनियंस वगैरह में से ऊपर की अपवर्ड की साइड जो निकलती हैं हमारी रूट्स, ठीक है। ट्यूबर्स क्या होती हैं, जो मैंने आपको पोटैटो वाला एग्जांपल बताया था, ये देखिए, ये आपने तो घर में, ये जो बेसिक एग्जांपल है आपने घर में जनरली देखे ही होंगे। कॉम्स क्या होती हैं, लॉट्स ऑफ राइजोमस जॉइंट विच आर डेवलप इन अ न्यू प्लांट्स। ये देखिए राइजोमस इस टाइप का होता है, ये आपके मतलब सिलेबस में है नहीं, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। Leaves develop small buds called adventitious buds on their margin. These grow in new plants once get in touch with the soil. देखिए कुछ लीव्स में क्या होता है कि लीव्स में ही लीव बर्ड्स निकलने लग जाती है। ये देखिए लीव बर्ड है, उसमें से छोटे छोटी लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने। आर्टिफिशियल मेथड्स देखिए, जितने भी नर्सरी वाले होते हैं या लैब्स में होते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर वाले होते हैं, वो ये मेथड बहुत यूज करते हैं। कटिंग, घर में हमने कटिंग करी किसी प्लांट की और उसको क्या किया, कटिंग करने के बाद दूसरे सैंड या कंपोस्ट में हमने उसको ग्रो करवाया। और ये ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यहाँ से हम उसको छील देते हैं स्लांटली और यहाँ पे कपड़ा बांध देते हैं, तो आपने थोड़े दिनों बाद क्या देखोगे, यू विल सी अ न्यू प्लांट इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, ये देखिए, ये प्लांट है हमारा, पेरेंट प्लांट ये है, तो उसमें से एक छोटी सी नोड जा रही है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो नीचे अगर आप उसको जमीन में धांसा मतलब घुसा दोगे, डिग कर दोगे गड्ढा खोद के, तो थोड़े दिन बाद व्हाट यू विल सी, रूट डेवलप हो जाएगी। जनरली मैंने देखा है घर में, जैसे मनी प्लांट है, उसकी रूट्स क्या होती है, नीचे जमीन में होती है, थोड़े दिन बाद क्या देखोगे आप, उस मनी प्लांट में से दूसरा प्लांट ग्रो होने लग जाता है उसी की नोड में से, ठीक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ये लैब्स के काम होते हैं। टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं, दैट मीन्स वेजिटेटिव प्लांट्स, उसको हम किसी भी क्या बोलते हैं, ये अपनी पिपेट वगैरह में छोटी सी अभी टेस्ट ट्यूब में करते हैं, काट के स्कैल्प से अंडर कंडीशन ऑफ क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप उसको डाल के टिश्यू कल्चर करते हैं। अगार ग्रोथ मीडियम होता है उसमें ग्रो करा के फिर उसको लैब में जर्मिनेट करते हैं। ये देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया हमारा। मैंने अभी आपको ए सेक्सुअल पूरा बताया। सेक्सुअल में वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब हमारा उसमें होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में कंटेन मेल एंड फीमेल। बाई मतलब दो, दैट मीन्स वी हैव अ मेल वी हैव अ फीमेल। बाई मतलब दो और यूनि मतलब कंटेन आइदर मेल होगा या फीमेल होगा। रिप्रोडक्टिव सेल हैव ओनली 3 पार्ट्स। देखिए जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट डायग्राम में, सेपल्स, पीटल्स, स्टामिन एंड पिस्टल्स। ये पपाया का एग्जाम्पल है हमारे पास। और हमारे बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस, सिट्रस जो फूड होते हैं जिसमें जूसी फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स उनको ही बोलते हैं। सिपल्स होगा, पेटल्स होगा, स्टामिन होगा, पिस्टल होगा, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, जिसमें आइदर मेल और आइदर फीमेल। नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को। अब मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, इसमें क्या होता है हमारा स्टामिन होती है, स्टार जो नीचे वाले स्टिक को बोलते हैं, और इसमें बडिंग फ्रूट। देखिए ये जो वाला बडिंग मतलब कि यहाँ से जो एक बड्स निकल रही है, एक छोटी सी कली जिसको हम बोलते हैं वहां से निकल रही है। अब स्टामिन्स जो होते हैं मेल ऑर्गन होते हैं, पिस्टल फीमेल ऑर्गन होता है। स्टामिन्स में क्या होता है, उसके अंदर एंथर होता है, कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल सेल जर्मिनेट। ये देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ, एंथर भी है, फिलामेंट मतलब जो ट्यूब दी हुई है, और इसमें स्टामिन, ये पूरे दोनों पार्ट्स को मिला के हम बोलते हैं स्टामिन। और पोलन इसके अंदर होते हैं। ये वाला जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं इसके अंदर पोलन सैक होते हैं। और फीमेल वाले पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा होती है, स्टाइली होती है, ओवरी जिसके अंदर उसके एग्स बनते हैं वो होती है ओव्यूल, जिसके अंदर एग्स बनते हैं वो अंदर ओव्यूल वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए।
अब पॉलिनेशन क्या ऐसा होता है? पॉलिनेशन अभी तक हमने मेल और फीमेल पार्ट पढ़ लिए। अब ये देखिए पॉलिनेशन मीन्स मेच्योर फ्लावर प्लांट। पॉलिनेशन मतलब कि एक फ्लावर के पॉलेंस हैं वो दूसरे फ्लावर पर आके कैसे गिरते हैं। सोचिए उसी फ्लावर पर पॉलेंस गिर जाएंगे तो कैसे आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हमारे पास फ्लावर दिए हुए हैं, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है और आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है पॉलिनेशन की। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, नया फ्रूट्स बना, सीड्स बने, न्यू प्लांट जर्मिनेट हुआ, उसके पॉलन ग्रेन्स उस दूसरे वाले फ्लावर के पार्ट के स्टिग्मा या फिलामेंट्स पर आके कैसे स्टिक हुए, वो होता है पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट्स बन गया, फ्रूट से सीड बन गया, न्यू प्लांट्स बन गया। ओके, पॉलिनेशन। नेक्स्ट, पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमको दी हुई है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a flower is known as pollination. Is the first step in the process of seed formation. पूरे सीड की जो फॉर्मेशन होती है वो पॉलिनेशन के थ्रू होती है। दैट मीन्स जो हमारे एंथर्स हैं वो स्टिग्मा पे आगे कैसे स्टिक करते हैं और आगे का पूरा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, दैट मीन्स सीड्स कैसे बनता है। टू टाइप्स के पॉलिनेशन हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन जो अपने आप पॉलिनेट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जो एक फर्स्ट फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिक होते हैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower. Pollen grains are transferred from anther one flower to the stigma of another flower, coined as cross pollination. So students, now we have some pictures of self pollination and cross pollination की। बस मैं आपको इस पिक्चर्स के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन जो हमारे फ्लावर हैं उसमें एंथर उसी स्टिग्मा पे जाके कैसे स्टिक हुआ है, और क्रॉस पॉलिनेशन में एक दूसरे फ्लावर में जाके पहले फ्लावर से जाके कैसे स्टिक हुआ है। जिसमें दो फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, इसमें एक ही फ्लावर में पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा। सेल्फ मतलब खुद, क्रॉस मतलब कि क्रॉसिंग एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, बस उसमें कुछ खास है नहीं। एजेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन के? देखिए एंथर आया, पॉलन ग्रेन्स आया एंथर से और हमारे स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो गए, पर ये सब चीजों को लाने ले जाने का काम भी तो कोई करता होगा। तो कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। विंड एक फर्स्ट हमारा एक ऐसा एजेंट है जो मेन रोल निभाती है पॉलिनेशन में। आपने देखा होगा हवा वगैरह चलती है तो कभी आपके घर पे फ्लावर रूट्स के आ जाते हैं, अलग टाइप का प्लांट के फ्लावर आपके घर में आ जाते हैं, प्लांट्स पे स्टिक हो जाते हैं। तो क्या है, विंड ब्लो अवे pollen grains फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो विंड हमारा एक एजेंट हो गया। उसके हमारे फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल, नॉट ब्राइटली कलर्ड, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। फीचर्स ऑफ pollen grains, pollen grains के फीचर्स क्या क्या होते हैं? हम जो छोटे छोटे एंथर्स पे आपने देखा होगा कभी कभी हाथ लगा के कैसे रुए जैसे होते हैं, वो पॉलेंस होते हैं। देखिए वेरी लाइट होते हैं, प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, पॉलिनेशन इन व्हीट, राइस एंड मेज। ये देखिए ये इस टाइप के होते हैं, ये हवा में उड़ने के बाद दूसरे प्लांट्स पे आके स्टिक हो जाते हैं एजेंट के थ्रू, या उसी प्लांट पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा वाटर, एक हमारा सेकंड एजेंट होता है। pollen grains are released into the water, are carried out by water current to the other flower। ये देखिए मेल और फीमेल आपको दो प्लांट दिख रहे हैं, और यहाँ का इस वाले का पॉलन और इस वाले पार्ट का पॉलन, ये जो पॉलेंस है प्लांट के थ्रू भी हमारा पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू, सॉरी। ठीक है, ये देखिए नीचे आप वाटर में हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन के नीचे पार्ट में हमारा एक्वाटिक रीजन में ये हमारा पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमारा इंसेक्ट के थ्रू तो बेस्ट आपको जनरली देखा होगा, ये देखिए आइए हमारी बीज वगैरह जो भी हैं, बटरफ्लाई एक फ्लावर पे बैठती हैं, उनके थ्रू क्या होता है जनरली जब वो अपना वो शहद वगैरह सक करने जाती हैं, फ्लावर पे बैठने जाती हैं, जब फूड खाने जाती हैं अपना, तो उनके थ्रू भी पॉलन उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठती है तो वो पॉलन वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉलिनेशन का मेथड है। Insects visit flower from nectar from pollen grains stick to the body parts of these insects. When these insects visit another flower, the pollen grains fall on stigma. Stigma पे आगे वो pollens क्या होता है, आके stick हो जाता है, तो pollination का process हो जाता है। और उसके एजेंट कौन थे? Insects के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन में आपको बता दिया पूरा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी डेफिनेशन है। मेल और फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, आगे का प्रोसेस होता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, देखिए
पॉलन ट्यूब में आए, हमारा आगे का प्रोसेस हुआ, इस ट्यूब से इस ट्यूब में जाके एम्ब्रियो कैसे बना, इतना डिटेल में आपके कोर्स में है नहीं, पर यहाँ पर डायग्राम दिया है तो मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, अब हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, सब कुछ होने के बाद फ्रूट्स कैसे बनते हैं और सीड्स कैसे बनते हैं। देखिए आप जब टमाटर को बीच में से डाइसेक्ट करोगे तो क्या देखोगे, बीज है, प्लेसेंटा है उसकी, उसी में उसकी ओवरी है, प्लेसेंटा है, उसमें ही हमारा ओवरी वॉल है हमारी ये पूरी। और ये आपने ये कीवी वाला फ्रूट्स देखा होगा, देखिए एक ही फ्लावर्स में बीज भी होते हैं, उसमें प्लेसेंटा भी होता है, उसमें ओव्यूल भी होती है, उसमें ओव्यूल वॉल भी होती है। After fertilization of ovary enlarges to form the fruit, enlarge मतलब बड़ा होना, ठीक है। The wall of the ovary become the fruit wall, अब जो ओवरी की छोटी वॉल थी वो बड़ी वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स बड़े फ्रूट में कन्वर्ट होने लगती है धीरे धीरे। The ovule become seed, ओव्यूल मतलब जिसमें हमारे एग्स जो बड़े थे वो ओव्यूल मतलब बड़े फॉर्म में बन गए। A fruit may have a one or more seeds, petals मतलब पत्तियां, sepals and the other parts of the flower usually dry up and fall off, पूरा फ्रूट बन गया, फिर वो सूख जाता है, फिर वो गिर जाता है, फिर उसके सीड्स बन जाते हैं, तो आगे की प्रोसेस ये साइकिल पूरी चलती रहती है, ठीक है। फ्रूट्स इज द, अब फ्रूट की डेफिनेशन दी है, फ्रूट्स इज द सीड बियरिंग पार्ट्स ऑफ द रैपिंग ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। देखिए पके हुए फ्रूट्स को, पके हुए फ्लावर वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। ये देखिए पूरा पका हुआ फॉर्म में, आपने अमरूद में जनरली देखा होगा, जब अमरूद आप तोड़ते नहीं है सूखने लग जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है, उसके बीज फिर नीचे डिस्पर्स हो जाते हैं या हवा में चले जाते हैं, तो दूसरा प्लांट जनरेट होने लग जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो आपका। मटर में आपने देखा होगा, देखिए मटर को जब आप फ्लावर में से तोड़ लेते हैं तो ये सीड्स ही कहलाते हैं, इन्हीं के थ्रू आप दूसरे मटर के प्लांट को जनरेट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब जर्मिनेशन जो मैं आपको बार बार जनरेट कर देते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये आ गई, दैट मीन्स ग्रो करना। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन द सीड्स बिकम एक्टिव एंड द बिगिंस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब मार्केट से सीड्स लेके आते हैं, मूली के, बैगन के, मटर के, जो भी अलग जब जिस टाइप की आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल चाहिए वो सूखे फॉर्म में होते हैं, ड्राई फॉर्म में होते हैं, तो उनको आप जिस तरीके से सोक करते हैं, चने को आपने देखा होगा जर्मिनेट होती है वाटर में या सॉइल में, इस तरीके से देखिए फर्स्ट स्टेज उसकी ऐसे होती है, फिर उसमें से धीरे धीरे रूट शूट निकलने लगती है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। जर्मिनेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर वाटर, पर्टिकुलर कंडीशन में, एक फेवरेबल कंडीशन में जब वो ग्रो करता है उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड डिस्पर्जल में आपको इजी लैंग्वेज में बता दूं कि सीड किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स और फ्रूट्स आर स्कैटर मतलब फैलना इज कॉल्ड अ डिस्पर्जल। विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, जैसे मैंने आपको एजेंट्स बताए थे उस तरीके से सीड डिस्पर्स होते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट में कैसे कैसे डिस्पर्स होते हैं इन चीजों के थ्रू। ये वाले एजेंट्स है, विंड्स के थ्रू, एक्सप्लोजन भी होता है जब उसके थ्रू सीड्स हो जाते हैं, ठीक है। सीड डिस्पर्जल हो गया, ओके। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर थ्रू दी पीपीटी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप एनसीईआरटी से एक बार चैप्टर पूरा रीड कर लीजिएगा। फ्राइडे को आई विल सेंड यू अ पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू सो मच।